हम हमारी एक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। सी इट्स नॉट अबाउट योर मोटिवेशन, इट्स नॉट इवन अबाउट द डिसिप्लिन। कुछ मोटिवेशनल देखकर या मोटिवेशनल सोचकर हम नई हैबिट्स को सिर्फ अपनी विल पावर से चलाने की कोशिश करते हैं और यहीं से रियल प्रॉब्लम शुरू। हमारे बढ़ते हुए पेट को देखकर हम सोचते हैं कि जिम ज्वाइन कर ले। ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उसके साथ लड़ रहे हो, तो आप कैसे जीतोगे? आप कंसिस्टेंट रहने में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप लेजी हो। आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आपका दिमाग लॉयल है। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, it's about identity and emotional flexibility. You fall to the level of your systems, and this was the system that I just have explained you. दोस्तों, मुझे पता है कि मुझे करना क्या है लाइफ में, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता। अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाना ये आपकी भी कहानी है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। जरूर देखिए, बिकॉज दिस माइट बी द लास्ट कंसिस्टेंसी वीडियो यू विल एवर नीड टू सी। आपने सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया, वर्कआउट करने का, जिम करने का, योगा करने का, बुक पढ़ने का, लेकिन 1-2 दिन में सब टूट जाता है। क्यों? हम ये सब जानते हुए भी कि ये बहुत जरूरी है, हम हमारी एक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। सी इट्स नॉट अबाउट योर मोटिवेशन, इट्स नॉट इवन अबाउट द डिसिप्लिन, इट्स अबाउट हाउ योर ब्रेन वर्क। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड इट। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं कंसिस्टेंट रह पाता हूँ और इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या होगा, तो इस वीडियो को कंसिस्टेंटली जरूर देखिए। वेलकम टू मास्टर द माइंड दोस्तों। लेट्स बिल्ड मेंटली रिजिलियंट कम्युनिटी। हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं इफ आई ट्राई हार्डर आई विल स्टे कंसिस्टेंट। लेकिन दोस्तों, विल पावर आपकी मोबाइल की बैटरी की तरह लिमिटेड होती है और वो दिन भर में ड्रेन होती रहती है। कुछ मोटिवेशनल देखकर या मोटिवेशनल सोचकर हम नई हैबिट्स को सिर्फ अपनी विल पावर से चलाने की कोशिश करते हैं और यहीं से रियल प्रॉब्लम शुरू होता है और हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मतलब हमारे बढ़ते हुए पेट को देखकर हम सोचते हैं कि जिम ज्वाइन कर ले। 2 दिन लगातार जाने के बाद तीसरे दिन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है और आप कुछ दिन के बाद जिम स्किप करना शुरू कर देते हो। फिर अचानक एक दिन गिल्टी लगने लगता है कि मैं कैसे जिम नहीं जा रहा हूँ, अभी मुझे जाना चाहिए। फिर दिमाग कहता है कि आई हैव टू डू। फिर 2-4 दिन जोश दिखा देते हो और फिर एक दिन ये सोच लेते हो कि चलो एक दिन स्किप कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, और वापस से वो पुराना साइकिल शुरू हो जाता है। मोटिवेशन, एक्शन, फिर क्रैश कर गए, वापस से गिल्ट आई और यही सब रिपीट हो रहा है। तो ये विल पावर का साइकिल दोस्तों आपको हमेशा धोखा देगा जब तक आपने कोई सिस्टम नहीं बना लिया हो। ब्रेन का एक ही काम है, सर्वाइव विथ लीस्ट एफर्ट्स। मतलब कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करो और सर्वाइव करो। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। नया हैबिट मतलब नया डिस्कम्फर्ट। नया पैटर्न बनाना मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी। एंड योर ब्रेन फील्स अनसेफ, अनकंफर्टेबल। तो आपको भटकाने के लिए वो कुछ अलग अलग ट्रिक्स आजमाएगा, जैसे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करवाएगा, आपको फॉरगेट करवाएगा, डिले हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करवाएगा। सी इट्स नॉट सैबोटेज, इट्स सिंपली द सेफ्टी बिहेवियर ऑफ योर ब्रेन। और जब आप खुद को ब्लेम करते हो कि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मतलब आप आपके ब्रेन की लाखों वर्षों से डेवलप हुई ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उसके साथ लड़ रहे हो, तो आप कैसे जीतोगे? तो आप सुनिए वो ट्रुथ जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। आप कंसिस्टेंट रहने में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप लेजी हो। आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आपका दिमाग लॉयल है आपके पुराने आइडेंटिटी के प्रति। यहाँ हमें गहराई से समझना होगा दोस्तों। दिमाग लॉयल होता है उन न्यूरल पैटर्न्स के लिए जो कभी आपको सेफ रखते थे। तो अगर आपको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जो टिकी रहे, तो सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर से काम नहीं होगा। हमें उन न्यूरल पाथवेज को ही रीप्रोग्राम करना होगा जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो आप चलते हैं उस 5 पार्ट न्यूरो बिहेवियरल रिचुअल सिस्टम की तरफ, जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड, आइडेंटिटी और मेमोरी सिस्टम को ही हैक कर देगा। हैबिट बिल्डिंग करने से पहले ये मत सोचना कि मुझे कौन सी नई हैबिट बनानी है। आप इस सवाल से शुरू करो कि वो एग्जैक्ट मोमेंट कौन सा होता है जब मैं हैबिट को तोड़ता हूँ। एग्जाम्पल, आप सुबह वर्कआउट इसलिए स्किप करते हो क्योंकि उठते ही व्हाट्सएप आपने चेक करना शुरू कर लिया और उसमें 15-20 मिनट निकल गए। अब जिम जाओगे तो लेट हो जाएगा। आप रात को जर्नलिंग या बुक रीडिंग इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि बेड पर लेटते ही 1 घंटे तक आपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर लिया और अब बोलते हो कि टाइम नहीं है। तो आप बनाओ एक सिंपल रिवर्स ट्रिगर मैप। तो जैसे ही आप उस माइक्रो ट्रिगर को पकड़ लेते हो, आप उसे रिवायर कर सकते हो। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक्शन के लेवल पर नहीं होती है रे, कंसिस्टेंसी बनती है प्री एक्शन के ट्रिगर के लेवल पर।
हैबिट को ठीक मत करो, जो हैबिट को तोड़ता है उसे पहले ठीक करो। न्यूरोसाइंस बताती है कि जो आदतें आपकी पहचान मतलब आपकी आइडेंटिटी और आपके इमोशंस से जुड़ी होती है, वो 400% तक ज्यादा टिकाऊ हो सकती है। तो पहले आइडेंटिटी बनाते हैं। हर सुबह खुद से एक वाक्य जरूर बोलो, मैं वो इंसान हूं जिसके इरादे मजबूत हैं और इसलिए मैं कंसिस्टेंट हूं। और साथ ही में एक ऐसा अनुभव आपका याद करें जहां आपने अपनी जिंदगी में कहीं पर भी कंसिस्टेंसी दिखाई होगी। जैसे कि आपने कोई डेडलाइन कभी नहीं छोड़ा होगा, या रोज बिना भूले किसी अपने की आप केयर कर रहे हो, या कठिन समय में भी आपने कुछ जिम्मेदारियां निभाई होंगी। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को कंसिस्टेंट इंसान के रूप में देखने लगते हो। आपकी कोई आइडेंटिटी आप बना लेते हो जो आदतें निभाता है, टालता नहीं है। अब आपकी ये नई हैबिट्स जो आप फॉर्म करना चाहते हो, उस आइडेंटिटी के लिए कोई टास्क नहीं रहता। तो ये बन जाता है उस सेल्फ आइडेंटिटी का हिस्सा। तो अपनी हैबिट्स जो जो सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है, लेकिन आपका मोरल वैल्यू बन गया है, तो आप उसे अब छोड़ते हैं, तो आपको सिर्फ लेज़ीनेस या गिल्ट नहीं होता। आपको लगता है अंदर से कि आप अपनी पहचान से धोखा कर रहे हैं। तो अब आप जिम स्किप नहीं कर रहे या बुक रीडिंग नहीं टाल रहे, आप अपने आइडेंटिटी को वायलेट कर रहे हो, जिससे दिमाग में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। और दिमाग खुद की आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए आपको हैबिट्स छोड़ने नहीं देगा। ट्राई कर लो। अब से अपनी आदतों को टास्क की तरह मत देखो, उसे सेकेंड रिचुअल्स की तरह देखो। जो पहले से चल रहे कुछ डेली टास्क होता है, डेली आदतें होती है, उसमें हम शामिल कर सके। जैसे कि ब्रश करते समय 60 सेकेंड का कोई गाइडेड एफर्मेशन चला लो। किचन में एंटर करते ही 1 मिनट का डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। या फिर जब आप जूते की फीते बांध रही हो, उस समय पे एक ग्रेटिट्यूड का वाक्य बोल दो। अब ये आदतें कोई अलग से करने वाली चीज नहीं रहती, ये बन गई आपकी अनकॉन्शियस मूवमेंट का हिस्सा। इससे क्या होगा, आप नई आदतें शुरू नहीं कर रहे, आप उसे पहले से चल रही ऑटोमेटिक आदत में जोड़ रहे हैं। इससे रेजिस्टेंस बिल्कुल भी कम हो जाता है दोस्तों। और यही होती है असली न्यूरोप्लास्टिसिटी की मैजिक, जहां आपका दिमाग खुद नई वायरिंग बना लेता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। आदत लगती नहीं है, बस सही जगह पर आपको उसको जोड़ना होता है। दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए खुद को रोज धकेलने के बजाय ऐसा स्पेस डिजाइन कर लो जो आपको कंसिस्टेंसी की तरफ खींचता जाए। उदाहरण के लिए, डेली अगर आपको पढ़ना है, किताब पढ़नी है, तो अपनी किताब तकिए पर ही रख दिया करो। रात में आपको स्क्रोलिंग अगर बंद करनी है, तो प्लग टाइमर लगा लो जो रात को 10:30 बजे के बाद आपका वाईफाई ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अगर आपको वर्कआउट करना है, तो आपके शूज और कपड़ों को टूथब्रश के आसपास ही कहीं पर रख दो। तो इससे कहते हैं लेजी डिसिप्लिन। मतलब जहां आप आपकी अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन बिल्कुल कम कर देते हो और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। हम सबके पास बैड हैबिट्स को ना बोलने का एक लिमिटेड रिजर्व होता है, जो एक थ्रेशोल्ड के बाद में लूज पड़ने लगता है। मतलब अगर चिप्स के पैकेट आपके घर में पड़े हो हर जगह पे, तो जंक फूड नहीं खाने का आपका जो फैसला है उसे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्योंकि ये पैकेट्स आपको रोज दिखते हैं और रोज आपको ना कहने का रिजर्व आपको खाली करना पड़ता है। इसलिए माहौल बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। असली कंसिस्टेंसी एक दिन आदत छूटने से नहीं टूटती, वो टूटती है उसके अगले दिन जो आप महसूस करते हो उस डीप की वजह से। ये गिल्ट और शेम की जो स्पाइरल होती है, एक छोटी सी भी गलती को वो परमानेंटली कोलैप्स ऐसे देखना शुरू कर देती है और आपको भी इसी तरह से वो दिखाती है। इसलिए जरूरी है कि आप एक इमोशनल रिकवरी का रिचुअल सेट करें। दोस्तों, एक पावरफुल तरीका ये, अगर कोई आदत आपकी छूट गई हो, तो खुद को बताओ, मैं फेल नहीं हुआ हूं, सिर्फ अभी इस समय पे मैं ये चीज पूरी नहीं कर पाया। अब मैं कल से ये आदत छोड़ना और भी मुश्किल बना दूंगा। फिर रेजिस्टेंस की जो भी वजह हो, उसे ढूंढ के आप खत्म करो, आपकी सिस्टम वो अपग्रेड कर दो। देखो, कंसिस्टेंसी उन्हें नहीं मिलती जो परफेक्ट रहते हैं, कंसिस्टेंसी उन्हें मिलती है जो आदत टूटने पर उसे तेजी से रिकवर करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, आदत बदलने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए एक स्मार्ट नर्वस सिस्टम स्ट्रैटेजी। तो हमने जानी एक नई कंसिस्टेंसी सिस्टम जो सिर्फ दिमाग नहीं पर पूरे न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम को हैक करती है। अब सवाल है, अब मैं इसे शुरू कैसे करूं? इसलिए आपके लिए है ये 7 डे कंसिस्टेंसी चैलेंज। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी हैबिट्स को बिहेवियर से आइडेंटिटी में शिफ्ट कर देगा। तो अगले 7 दिनों में दोस्तों, रिवर्स फिगर मैपिंग,
उस चीज को सुधारो जो आदत तोड़ती है। आइडेंटिटी लॉक इन स्टेटमेंट, मतलब आदत को अपनी पहचान से जोड़ लो। माइक्रो रिचुअल एम्बेडिंग, मतलब आदत को अनजाने में जो आदतें आप दूसरी आदतें हो रही है उनके साथ जोड़ दो। एनवायरमेंटल स्क्रप्टिंग ब्लूप्रिंट, मतलब आपका माहौल ही ऐसा बना लो जो खुद कंसिस्टेंसी आपसे करवाए। देन इमोशनल रिकवरी रिचुअल, गिल्ट लूप में फंसे बिना तेजी से वापसी करो। डिसिप्लिन जरूरी है दोस्तों, बट जब तक डिजाइन नहीं होगा तब तक डिसिप्लिन अकेला स्ट्रगल करेगा। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट आइडेंटिटी एंड इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप रेडी हो उस वर्जन के लिए जो सालों से अंदर छुपा हुआ था, जो सिर्फ कंसिस्टेंसी अनलॉक होने का इंतजार कर रहा था। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक न्यूरो रिचुअल है जो सिखाया जा सकता है। सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल, इट्स अबाउट व्हाट यू रिपीट विदाउट थिंकिंग। दोस्तों, जेम्स क्लियर उनके एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, you fall to the level of your systems. And this was the system that I just have explained you, that is waiting for you, a new you. अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल ऐड किया हो तो नीचे जरूर लिखना, आई एम रेडी टू रिवायर, ताकि आपका दिमाग जान ले कि इस बार सच में मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। लाइक करो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। योर वन सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू मी। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर बार कुछ नया शुरू करता है पर उसमें टिक नहीं पाता। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।